Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Hollywood movie called Jack the Giant Slayer। एक ऐसा बीज जिसे पानी में डालते ही एक बहुत ही विशाल पेड़ बन जाता है और ये पेड़ इतना ऊपर चला जाता है कि दूसरी दुनिया में रहने वाले बड़े बड़े जॉइंट मॉन्स्टर जमीन पर आने लगते हैं। यहाँ के लोग अपनी दुनिया को कैसे बचाते हैं ये वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी पर। कहानी की शुरुआत में एक बच्चा एक किताब पढ़ रहा था। उस बच्चे को लोक कथाएं पढ़ने का बहुत शौक था और उसे उसके फादर स्टोरी भी सुनाया करते थे। उस बच्चे की सबसे फेवरेट स्टोरी वही थी कि कैसे सारे जायंट मॉन्स्टर एक बार इस दुनिया पर आ गए थे और वो इंसानों को भी खाने लगे थे। राजा एरिक के राज में जब ये सब चल रहा था तो राजा एरिक ने सोचा कि ये सब हमारी मानव जाति को खत्म कर देंगे, मुझे जल्द ही इसका कोई उपाय निकालना पड़ेगा। तब राजा एरिक की फौज ने एक जायंट को मार गिराया था। सभी ने मिलकर उस जायंट का दिल निकाल लिया और उस जायंट के दिल से काला जादू करके एक ताज बनाया गया राजा एरिक के लिए। जैसे ही राजा एरिक ने उस ताज को पहना, सारे के सारे जायंट ने उनके सामने घुटने टेक दिए और राजा एरिक ने सभी जायंट को वापस भेज दिया। जब राजा एरिक मर गए तब सभी लोगों ने उनके साथ में वो ताज और जादुई बीज भी दफना दिया। ये कहानी जैक के पिता उसे सुनाया करते थे। साथ ही साथ राजा एरिक की जो आखिरी पीढ़ी थी, महारानी अपनी बेटी को भी यही कहानी सुनाया करती थी। अब हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ जैक काफी गरीब लड़का है और अब वो अपना पेट भरने के लिए अपने पास रखे घोड़े को भी बेचने वाला था। वो अपना घोड़ा बेचने के लिए शाही गलियों में पहुंच चुका था। वहाँ वो देखता है कि शहर अपने मनोरंजन के लिए उसी राजा एरिक की कहानियों का नाटक किया करते थे। इस नाटक को देखने के लिए जैक भी वहां पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजा की बेटी इजाबेल थी, जो भेष बदलकर वो नाटक देख रही थी। कुछ ही देर में राजा की बेटी को कुछ बदमाश लोग छेड़ने लगते हैं। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बेचारा वो उन लोगों से एक पंच खा लेता है। लेकिन फिर भी वो उन लोगों को धमकाता है ताकि वो इजाबेल को बचा पाए। कुछ ही देर के अंदर सभी लोग घुटने टेक लेते हैं। वो सोचता है कि ये मेरा किया तो नहीं है, जरूर मेरे पीछे कोई लोग होंगे। तब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि शाही दस्ता इजाबेल को लेने आया था। फिर हमें रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जिसके साथ राजकुमारी के पिता राजकुमारी की शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती थी और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। रॉड्रिक देखता है कि उसके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले में से वही ताज मिलता है जो सालों पहले जायंट के दिल से बनाया गया था। लेकिन एक चीज बुक से मिसिंग थी। वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि पूरी सिटी को बंद करवा दो और उस मॉन्क को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ जिसने उस किताब से बीज चुराए हैं। जैक अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में आया था, तो वही मॉन्क उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक कहता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए जो मॉन्क के पास नहीं थे, जिस पर वो मॉन्क जैक को कुछ बीज देता है और एक व्यक्ति के बारे में बताता है कि ये बीज उनको देना और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। जिस पर जैक कहता है कि बीजों के बदले में कौन पैसे देता है। वो मॉन्क जवाब देता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज है जो इतने पावरफुल है कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं और कीमती भी है, और इन्हें किसी भी कंडीशन पर मत खोना और एक जरूरी बात, इन्हें पानी में तो बिल्कुल मत डालना। और वो मॉन्क जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो पकड़ा जाता है। घर जाने पर जैक के अंकल उस पर गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले में बीज ले आए, उस मॉन्क ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। और गुस्से में आकर वो बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक बीजों को उठाने लगता है और एक बीज लकड़ी के सुराग से नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसका जैक को पता नहीं चल पाता। बारिश हो रही थी और राजकुमारी वहां से गुजर रही थी क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए नाराज होकर वो अपने घर से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए राजकुमारी उस वुडन हाउस में जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये तो राजकुमारी है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। बारिश का पानी लकड़ी के सुराखों से होता हुआ उस बीज तक चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि उस मॉन्क ने कहा था कि इस पर पानी लगने नहीं देना। और बीज पर पानी लगते ही वहाँ मोटा पेड़ उगने लगता है। क्योंकि उस पेड़ की जड़ घर के नीचे थी तो वो घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और राजकुमारी वहाँ पर फंस चुकी थी। जैक राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर राजकुमारी उस पेड़ के साथ काफी ऊपर चली जाती है।
वहीं अगली सुबह होश आने पर जैक के सामने इजाबेल के पिता यानी कि वहाँ के राजा आते हैं, जिनसे जैक पिछली रात की सारी घटना बताता है, जिस पर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वो सभी जैक को लेकर ऊपर जाएं और राजकुमारी को सही सलामत वापस लाएं। तभी रॉड्रिक कहता है कि वो अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए जरूर जाएगा, जिसके बाद वो सभी उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में रॉड्रिक कुछ सैनिकों की रस्सी काटकर उन्हें नीचे गिरा देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास चमत्कारिक ताज था, जिसकी मदद से वो जायंट को कंट्रोल करके दुनिया पर राज करना चाहता था, जिसमें वो सैनिक उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते थे। इसलिए उसने उन्हें पहले ही मार दिया। अब थोड़ी ही देर में वो सभी जायंट की दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन रॉड्रिक के अलावा किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां उनका सामना जायंट से होने वाला है। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक से चाकू की नोक पर उन बीजों को ले लेता है, लेकिन जैक चुपके से एक बीज अपने पास ही रख लेता है। अब आगे वो लोग फैसला करते हैं कि वो 3-3 के ग्रुप में बंटकर ढूंढेंगे। पहले ग्रुप में जैक और राजा के 2 सेनापति थे। वे लोग राजकुमारी को ढूंढने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में जायंट का ट्रैप था, जिसमें जैक और एक सोल्जर फंस जाता है। लेकिन वो जाल को चाकू से काटकर बाहर आ जाते हैं, पर तब तक वहां जायंट भी आ गया था। जैक पानी में छिप जाता है और एक सोल्जर पेड़ के पीछे छिप जाता है, पर जायंट उस सोल्जर को पकड़ लेता है। दूसरा सोल्जर अपने साथी की जान बचाने के लिए जाता है। वो जायंट पर तलवार से हमला करता है, पर जायंट पर उसका कोई खास असर नहीं होता। फिर जायंट दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर जैक बच जाता है और वो उस जायंट का पीछा करता है। दूसरी तरफ रॉड्रिक और उसके 2 साथी होते हैं, जिसमें से एक उसका चमचा था, जबकि दूसरा साथी राजा का वफादार सैनिक था। इसलिए रॉड्रिक उस दूसरे सैनिक को धोखे से नीचे धक्का देकर उसकी जान ले लेता है, पर तभी वहाँ एक जायंट आ जाता है और वो रॉड्रिक के साथी को खा जाता है। और इससे पहले कि दूसरा जायंट रॉड्रिक की जान ले लेता, वो अपने बैग से वही ताज निकालता है, जिसे राजा एरिक ने इन्हीं जायंट के दिल से बनवाया था, और उस ताज को देखते ही वो रुक जाते हैं। दूसरी तरफ वो जायंट दोनों सिपाहियों को अपने ठिकाने पर ले जाता है, जिसका पीछा करते करते जैक भी वहां तक पहुंच जाता है और देखता है कि वहीं पर इजाबेल को भी कैद करके रखा गया था। और उन जायंट में से 2 मुंह वाला एक जायंट, जो कि उनका सरदार है, वो इजाबेल को सारे जायंट के सामने रख देता है। तभी वो दूसरा जायंट भी आ जाता है और दोनों सोल्जर्स को उसके सामने रख देता है। फिर वो जायंट उनमें से एक सिपाही को उठाकर उससे पूछता है कि धरती तक जाने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वो सोल्जर उसको नहीं बताता, जिसकी वजह से वो जायंट उसको खा लेता है। तभी रॉड्रिक भी वहां पर आ जाता है, जो ताज पहनकर जायंट को अपना गुलाम बना चुका था, और उस ताज की ताकत से वो सभी जायंट रॉड्रिक के सामने झुक जाते हैं। जिसके बाद रॉड्रिक वहां सारे जायंट्स को जंग के लिए तैयार करने को बोलता है कि कल सुबह हम उस दुनिया पर हमला करेंगे और सबसे पहले इंग्लैंड को अपने कब्जे में लेकर धरती के सारे बड़े मुल्कों पर भी हमला करेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। राजकुमारी और सोल्जर उसकी सच्चाई जान गए थे। अब अगले सीन में देखते हैं कि राजकुमारी पिंजरे में कैद होती है। एक जायंट सोल्जर और सुअर को किचन में पकाने के लिए ले जाता है, जहां जैक उनका पीछा करता हुआ पहुंच चुका था। जैक उस सोल्जर को बचाने के लिए जाता है, पर तभी जायंट आने लगता है। जैक सोल्जर के हाथ में चाकू दे देता है और ऊपर चला जाता है, जो सोल्जर और पिग को पकाने के लिए आग के पास ले जाता है और राजकुमारी को पिंजरे से निकालकर काटने ही वाला था। तभी जैक ऊपर रखे चाकू को लेकर कूद जाता है, जिससे चाकू जायंट के अंदर चला जाता है और जायंट वहीं पर मर जाता है। फिर तीनों जमीन पर जाने के लिए उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जायंट्स के सरदार ने एक जायंट को वापस जाने का रास्ता रोकने के लिए तैनात कर रखा था, लेकिन वो जायंट उस वक्त वहाँ सो रहा होता है, जिसको देखकर जैक को एक आइडिया आता है। उस जायंट को रास्ते से हटाने के लिए जैक उस सोल्जर के साथ मिलकर एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता ले जाकर उस मॉन्स्टर के हेलमेट में डाल देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो जायंट उन मक्खियों के डंक मारने की तकलीफ से उठ जाता है और मधुमक्खियों की वजह से अपना बैलेंस खो देता है और वहां से नीचे गिर जाता है। उस जायंट से पीछा छुड़वाने के बाद वो तीनों वापस नीचे उतरने के लिए बढ़ते हैं, तो वहाँ सोल्जर उनको बोलता है कि तुम दोनों वापस नीचे जाकर अपने पिता और सब लोगों को रॉड्रिक की बुरी नीयत के बारे में बताओ, और मैं यहाँ रुककर रॉड्रिक को रोकने की कोशिश करूंगा और उस ताज को वापस लेकर दुनिया पर हमला होने से बचाऊंगा। जिसके बाद जैक और इजाबेल चले जाते हैं और वहीं जमीन पर हम देखते हैं कि वो जायंट जो ऊपर की दुनिया से नीचे जमीन पर आकर गिरता है, तो राजा अपने फौज को हुक्म देता है इससे पहले कि ऊपर से और कोई जायंट यहाँ जिंदा उतरे, इस पेड़ को काटने का काम शुरू करो। जिसके बाद सारे सिपाही उस पेड़ को दिन रात जल्द से जल्द काटकर गिराने के काम में लग जाते हैं।
वहीं ऊपर जैक और इजाबेल भी इस पेड़ से नीचे उतर रहे थे। अगले दिन सुबह ही दूसरी दुनिया में रॉड्रिक अपने सारे जॉइंट गुलाम के साथ दुनिया पर हमला करने के लिए उस पेड़ के किनारे तक आता है। जैसे ही रॉड्रिक उस किनारे तक आता है तो सोल्जर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से दोनों गिरकर झरने के अंदर चले जाते हैं, जहां सोल्जर रॉड्रिक को रोकने के लिए उससे फाइट करता है और वो जायंट रॉड्रिक को बाहर निकालने के लिए उस झरने के ऊपर पत्थर को तोड़ना शुरू करता है। सोल्जर उस पर चाकू से वार कर देता है, जिससे रॉड्रिक मारा जाता है। जायंट रॉड्रिक को बाहर निकालता है तो वो उसे मरा हुआ देखता है। फिर वो ताज निकालकर खुद की उंगली में पहन लेता है और सभी जायंट का सरदार बन जाता है। वहीं नीचे जमीन पर सभी सिपाही जो उस पेड़ को काटने के काम में लगे हुए थे, वो पेड़ की जड़ को काटने में कामयाब हो जाते हैं और वो पेड़ टूटना शुरू हो जाता है। सोल्जर जब ये देखता है तो वो भी उस पेड़ पर छलांग मार देता है और उस पेड़ के साथ नीचे जमीन की तरफ आने लगता है। इसके साथ जैक और इजाबेल भी जो नीचे उतरने के लिए उस पेड़ पर थे, वो भी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तो वो पेड़ की एक रस्सी नुमा डाल पर लटककर जमीन के करीब आकर झूलते हुए महफूज जमीन पर उतर जाते हैं और वो पेड़ जो गिरते हुए राजा के महल तक पहुंच रही थी, वहीं पर वो सोल्जर उस महल की बाहरी नहर में कूदकर जिंदा बच जाता है। राजा अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और सारे सिपाहियों के साथ वापस महल की तरफ निकल जाता है। फिर दिखाते हैं कि ऊपर जादुई दुनिया में वो दो मुंह वाला सरदार जो पेड़ टूट के गिर जाने की वजह से बहुत गुस्सा होता है, तभी उसको रॉड्रिक के पास से वही बीज मिलता है, जिसको वो जायंट पानी में फेंक देता है और जैसे ही सारे बीज पानी में जाते हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं और फिर से सारे बीज जल्द ही पेड़ में बदलने लगते हैं, जिससे सारे मॉन्स्टर जमीन की तरफ मोड़ देते हैं, जिस पे चढ़कर सारे जायंट जमीन तक पहुंचने के लिए निकल जाते हैं और नीचे जमीन पर जैक अपना घोड़ा लेकर वहां से निकलने ही वाला होता है। तभी वो ऊपर आसमान से इस पेड़ के साथ जायंट को जमीन की तरफ आता हुआ देखता है, तो वो घोड़े को भगाता हुआ राजा की ओर जाने लगता है ताकि सभी को बता सके। इतने में वो जायंट जमीन पर पहुंच चुके थे और भागते हुए उन सिपाहियों और राजा को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सेनापति सारे सिपाहियों को लेकर किला महफूज करने की तैयारी में लग जाता है और किले के बाहर नहर में तेल से आग लगा देता है और जैसे ही सब अंदर आ जाते हैं तो किले का दरवाजा बंद करने के लिए सिपाहियों को लगा देता है। जायंट का सरदार कूदकर किले का दरवाजा बंद होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाहियों के हमले की वजह से वो आग की नहर में गिर जाता है और जलने लगता है, लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है जहाँ उसको महल के अंदर जाने का एक रास्ता नजर आता है। तो वो जायंट वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। वहीं बाकी जायंट दरवाजा बंद होने से रोकने के लिए रस्सियों की मदद से दरवाजे को खोलने के लिए जोर लगाते हैं। वहीं किले के अंदर सारे सिपाही उसको रोकने में जुटे हुए थे और राजा इजाबेल को कहता है कि तुम जैक के साथ जाओ और महल में रखे टॉर्च लाइट को चालू करके दुनिया भर के राजाओं को खतरे का संकेत दे दो। जिसके बाद वो जैक को लेकर खुफिया रास्ते से होती हुई बादशाह की बैठक तक पहुंचती है। तभी वहाँ जायंट का सरदार आ जाता है और वो दोनों को मारने के लिए उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैक और इजाबेल किसी तरह उसके हमले से बचते हुए भाग रहे थे। तभी वो जायंट इजाबेल को पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी जैक उसको बचाने के लिए हथियार उठाकर जायंट पर हमला करने के लिए छलांग लगा देता है। तो वो जायंट जैक को भी पकड़ लेता है और फिर जैक को खाने ही वाला था। तभी जैक को वो बीज जो उसने रॉड्रिक से छिपा लिया था जैक के मुंह के अंदर फेंक देता है, जो अंदर जाते ही जादुई पेड़ में बदलते हुए उस जायंट को चीरते हुए तेजी से उगने लगता है, जिसकी वजह से वो जायंट टुकड़े टुकड़े होकर मारा जाता है। और इधर सभी जायंट दरवाजा खींचकर खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सारे जायंट किले तक आकर लोहे का दरवाजा भी तोड़ देते हैं और महल के अंदर आ जाते हैं। वो सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो जादुई पेड़ पूरे किले को ढकते हुए आसमान की तरफ बढ़ रहा था और वो जायंट भी अचानक से अपने हथियार फेंककर अपने घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जैक वहां पर एरिक का जादुई ताज पहनकर उनके सामने आ चुका था और उस ताज की ताकत से सारे जायंट उसके गुलाम बन चुके थे। जिसके बाद जैक सारे जायंट को वापस अपनी दुनिया में जाने का हुक्म देकर उस पेड़ को फिर से कटवा देता है ताकि दोबारा से कोई जायंट दुनिया पर हमला न कर सके। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।